बहुत सारे लोग हमें अक्सर मैसेज भेजते हैं या हमारे पास आकर पूछते हैं, हमें फ़ोन पर भी पूछते हैं, पंडित जी मेरे पास मेरी जन्म तारीख नहीं है, या मेरे पास जन्म तारीख तो है लेकिन जन्म का समय नहीं है। तो आज ऐसे लोगों को जिनके पास आपकी जन्म तारीख नहीं है पूरी, सिर्फ दिन का उनको पता है, और उस दिन से आज हम अंक ज्योतिष के माध्यम से आपको आपके जीवन के बारे में कुछ खास चीज़ों से अवगत करवाएंगे। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। मैं पंडित गौरव आचार्य आप सभी का अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आपका प्रेम जो हमें फ़ोन कॉल्स और ईमेल के माध्यम से मिलता है, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रशंसा की है हमारे इस कार्यक्रम की, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो आगे बात कर रहे थे अंक ज्योतिष के माध्यम से आपके जीवन के बारे में आपको बताया जाए, ताकि आप ज्योतिष के भ्रम में ना पड़कर, उलझनों में ना पड़कर इसे एक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक विद्या समझकर इसका लाभ ले सकें। तो आज हम बताएंगे अंक ज्योतिष में मूलांक निकालना और उस मूलांक से अपने बारे में या किसी के भी बारे में प्रेडिक्शंस करना। तो मूलांक क्या होता है? आपकी जो जन्म की तारीख होती है, चाहे वो इंग्लिश कैलेंडर्स के हिसाब से है, चाहे वो हिंदी कैलेंडर्स के हिसाब से है। बहुत सारे पुराने बुज़ुर्ग लोगों को या जिनका जन्म की तारीख रजिस्टर्ड ना हो, उनको आईडीए से अपनी जन्म तारीख हिंदी कैलेंडर के हिसाब से पता होती है। तो चाहे वो हिंदी कैलेंडर हो, चाहे वो इंग्लिश कैलेंडर, तो आपकी जो जन्म तारीख है उसके अंक का जो जोड़ होता है वो मूलांक होता है। सिर्फ जन्म की तारीख, मान लीजिए आपकी जन्म की तारीख है 10 तारीख, वो जनवरी का हो, फरवरी का हो, मार्च का हो या किसी भी मंथ का हो। अगर आपके जन्म की तारीख 10 है तो आपका मूलांक बनेगा 1 + 0 = 1। तो 10 वालों का मूलांक बना 1। ऐसे ही यदि आपकी जन्म तारीख 25 है तो मूलांक बना 2 + 5 = 7। तो ये हुआ अंक ज्योतिष के माध्यम से अपना मूलांक निकालना। तो अंक ज्योतिष के माध्यम से मूलांक निकालना आपने सीख लिया। अंक ज्योतिष का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, आप अपने जन्म का नाम, यदि आपको जन्म तारीख ना पता हो तो आप अपने जन्म का नाम करेक्ट करवाकर अपने ग्रहों के हिसाब से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम अपने नाम, चाहे वो कारोबारी नाम हो, चाहे वो हमारा नाम हो, चाहे वो किसी फर्म का नाम हो, कई बार उस नाम की जो एनर्जी है वो नेगेटिव होती है और उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से हमें फल नहीं मिल पाता। तो इसलिए अंक ज्योतिष यहाँ आपको बहुत ही फ़ायदा दे सकती है। न्यूमरोलॉजी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो न्यूमरोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन नंबर्स। तो यूनिवर्स के 9 नंबर्स हैं, 1 से लेकर 9 तक। तो अंक ज्योतिष इन्हीं 9 नंबरों पर आधारित होती है। तो आपका कौन सा अंक है, आपका कौन सा मूलांक है। अंक ज्योतिष में थोड़ा और विश्लेषण करते हुए आपको बता दें, अंक ज्योतिष की कुछ कैलकुलेशंस मूलांक के हिसाब से निकलती हैं और कुछ कैलकुलेशंस भाग्यांक के हिसाब से निकलती हैं। तो आपको बोर ना करते हुए हम मूलांक की बात कर रहे थे। तो मूलांक आप जब अपना निकाल लेते हैं तो उस मूलांक, यदि आपका मूलांक 1 है, यदि आपके जन्म की तारीख को जोड़ने पर उसका अंक 1 आता है तो इसका मतलब है आपका मूलांक हुआ 1। जिन लोगों का जन्म जो है वो महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ, 1, 10, 19 और 28, जिनका इन तारीखों में जन्म होता है उनका मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, उसका जो प्रतिनिधित्व ग्रह है वो सूर्य होता है। सूर्य जो है वो सिर का कारक है, सूर्य जो है वो पीठ का कारक है। सूर्य बहुत ही, ऐसे लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही एनर्जेटिक और जीवन में आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। तो सूर्य जिन लोगों पर भी रूल करता है, जिनका मूलांक 1 होता है, जीवन में जल्दी जल्दी और बेशुमार तरक्की के इच्छुक होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत तरक्की भी आती है, उनके परिवार का स्टेटस भी बढ़ता है
और जीवन आगे चलता रहता है। ऐसे लोगों के लिए अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी के जो मंथ हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। और ऐसे लोगों के लिए जो उनके मूलांक से संबंधित जो तारीख होती हैं, उन तारीखों में जीवन के निर्णय बड़े सोच समझ कर लेने चाहिए, अन्यथा उनको इससे परेशानी मिल सकती है। तो इन लोगों के लिए जो अशुभ तिथियां होती हैं वो होती हैं जिनका जोड़ 8 है। महीने की ऐसी तिथियां जिनका जोड़ 8 आता है, ऐसे लोगों के लिए वो तिथियां जो हैं वो शुभ नहीं होती हैं। मसलन 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख। तो ऐसे लोगों के लिए इन तिथियों से परहेज़ करना चाहिए। कोई भी लाइफ का इम्पोर्टेंट काम इन तिथियों को ना करें। ऐसे लोगों को जीवन में उपाय के लिए सलाह दी जाती है कि बहुत ज़्यादा तनाव ना लें, नींद खूब लें और ठंडी जगहों पर जब भी जाएं वहाँ आँख और गले की तकलीफ़ का ख्याल रखें। ठंडी जगह इन लोगों के लिए बहुत ही प्रिय जगह होती है। तो आगे बात करें जिन लोगों का मूलांक 2 है, जिनकी जन्म तारीख के अंक जोड़ने पर 2 आता है, यानी कि जिनका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों का मूलांक 2 है। ऐसे लोगों का जीवन जो है बहुत ही शांतमय और बहुत ही सुचारू रूप से चलता है। ऐसे लोगों को भ्रमण का, घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है। ऐसे लोग यदि विदेश में सेट होना चाहें तो उनके लिए बहुत अच्छी जगह होती है। ऐसे लोगों के लिए जनवरी, फरवरी और जुलाई का महीना जो है वो अशुभ होता है। जीवन में ऐसे लोगों को नींद से रिलेटेड समस्याएं, दिमागी परेशानियों से रिलेटेड समस्याएं और हार्ट से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में माता की सेवा करनी चाहिए। जीवन में यदि कष्ट आ रहा है तो माता की सेवा करें और माता के समान बुज़ुर्गों की हेल्प करें। दूध की खीर बनाकर इसका जो है वो लंगर लगाएं। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जीवन में तरक्कियां और परेशानियों में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो। आगे बात करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से जिनका मूलांक 3 होता है, तो 3 मूलांक जिन तारीखों में होता है वो है 3, 12, 21 और 30। जिनका जन्म महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों का मूलांक जो है वो 3 होता है, क्योंकि इनको जोड़ने से 3 अंक आता है। ऐसे लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रह है, जो प्रतिनिधित्व करता है ग्रह, वो बृहस्पति ग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह जो है वो पेट का कारक, लीवर का कारक और फेफड़ों का कारक होता है। ऐसे लोगों को नॉनवेज से परहेज़ रखना चाहिए। ऐसे लोगों को जीवन में उन कार्यों से बचना चाहिए जो इल्लीगल होते हैं, यानी कि सरकार की नज़रों में जिन्हें हम सही काम नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को काम से बचना चाहिए। और इन लोगों को जिनका मूलांक 3 है, धर्म स्थान में सेवा करनी चाहिए, धार्मिक लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए और बड़े बुज़ुर्गों से सलाह लेकर ही जीवन के महत्वपूर्ण कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों को हल्दी का तिलक मस्तक, ज़बान और नाभि पर और इसके अलावा पुखराज आप धारण कर सकते हैं। जिन लोगों की जन्म तारीख का जोड़ 4 आए, यानी जिनका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 21 तारीख को जिनका जन्म है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में राहु से संबंधित कष्ट, पग पग पर, जीवन के पल पल पर उलझने और परेशानियां देखने को मिलती हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत ऊंची ऊंची इच्छाएं करते हैं। ऐसे लोगों के जो संबंध होते हैं वो पॉलिटिशियन लोगों के साथ या कुछ ऐसे लोगों के साथ जो बहुत जल्दी धन कमाने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे लोगों को जल्दबाजी से परहेज़ रखना चाहिए। इन लोगों के लिए दिसंबर और मार्च का महीना जो अशुभ होते हैं, तो जिनका मूलांक 4 आए उनको सरकारी उलझनों से बचने के लिए शाकाहारी भोजन की सलाह दी जाती है
और इनको रसोई में बैठकर खाना खाना चाहिए। रसोई में बैठकर खाना खाने से राहु का प्रभाव जो बच जाता है। और संबंधों में यदि परेशानी हो तो धर्म स्थान के जल से स्नान करें। आगे हम बात करें मूलांक 5 वालों की। जिनका मूलांक 5 है, ऐसे लोगों की यदि जन्म महीने की जन्म तारीख 5, 14 और 23 है, तो ऐसे लोगों का जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह वाणी से रिलेटेड, बुध ग्रह कंसल्टेशन से रिलेटेड, और बुध ग्रह जो है वो हमारे सांस से संबंधित फेफड़ों से रिलेटेड ग्रह है। तो ऐसे लोगों को जीवन में यदि सांस से रिलेटेड, एलर्जी से रिलेटेड परेशानी हो तो उन्हें अपने बुध ग्रह को ठीक रखना चाहिए। बहन, बुआ और मासी के साथ संबंध ठीक रखने चाहिए। ऐसे लोगों को जीवन में वकालत के काम में या राजनीति में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है। तो बुध ग्रह जिन लोगों का अपने जीवन में फ़ायदा देने वाला है, ऐसे लोगों के लिए दिसंबर का महीना कष्टकारी होता है। और ऐसे लोगों को जीवन में सलाह दी जाती है उपाय के तौर पर, उन्हें गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को चारा खिलाना चाहिए। आगे हम बात करें तो मूलांक 6 वालों की। जिनका मूलांक 6 है, यानी कि जिनकी जन्म तारीख के अंक जोड़ने से 6 अंक बनता है, जिनकी जन्म तारीख 6 बने, 15 बने और 24 तारीख को जिनका जन्म हुआ, तो ऐसे लोगों के अंक जोड़ने से उनका मूलांक 6 आता है। तो 6 मूलांक वालों का ग्रह शुक्र है। शुक्र जीवन में बेशुमार तरक्की, बेशुमार सक्सेस देता है। तो ऐसे लोगों को विवाह के बाद बेशुमार तरक्की मिलती है। ऐसे लोगों के जीवन में जो मार्च का महीना और अप्रैल का महीना होता है वो कष्टकारी होता है। तो ऐसे लोगों को शारीरिक रूप से यदि यौन संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, तो ऐसे लोगों को दही अधिक खाना चाहिए। ऐसे लोगों को जिनका मूलांक 6 है उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए, अन्यथा जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां और उलझनें मिलती हैं। इसके अलावा बात करें तो मूलांक 7 वाले लोगों का जो जिनकी जन्म तारीख के अंक को जोड़ने से 7 आता है, तो ऐसे लोगों को जीवन में संतान संबंधित कष्ट भोगने पड़ते हैं। संतान उनके कहने में नहीं होती है। और ऐसे लोगों का जो ग्रह है वो केतु ग्रह है। जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भटकना, उलझना पड़ता है। हर चीज़ के लिए लोगों की ओर मुँह देखना पड़ता है। तो इनका जो अशुभ महीना होता है, इनका अशुभ महीना सितंबर का महीना होता है। और केतु जिनका मूलांक 7 होता है, ऐसे लोगों को कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। दूध में छाया देखकर कुत्ते को डालना चाहिए। आगे हम बात करें मूलांक 8 की। तो जिन लोगों की जन्म तारीख के अंक जोड़ने से 8 आता है, मसलन उनका जो जन्म तारीख है वो 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को हुआ है, तो ऐसे लोगों का जो ग्रह है वो शनि ग्रह है। शनि ग्रह डिले का ग्रह। तो ऐसे लोगों का जो अर्ली जीवन होता है वो थोड़ा कष्टकारी होता है, लेकिन 33वें साल के बाद उनके जीवन में तरक्कियां बढ़ती हैं। तो ऐसे लोगों को सेहत के लिहाज से कोई लंबी बीमारी होने का डर होता है। जीवन में शादी के बाद ही तरक्की मिलती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती रहती है वैसे वैसे जीवन में तरक्कियां मिलती हैं। तो आगे हम बात करें मूलांक 9 वालों की। तो मूलांक 9 वालों का जो अंक है, जिनके जन्म के तारीख को जोड़ने से 9 आता है, यानी जिनका मंथ में जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को हुआ है, तो ऐसे लोगों को जीवन में बहुत ही जल्दबाजियां, ऐसे लोग स्वभाव से थोड़े खुंदकी, आपस में संयम ना बरतने वाले लोग होते हैं। तो जिन लोगों का मूलांक 9 है, ऐसे लोगों को उन लोगों से परहेज़ रखना चाहिए जिनका मूलांक 5 हो। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में उलझने और परेशानियां कम आए, इसकी मंगल कामनाओं के साथ आज हम जो ईमेल लेने जा रहे हैं वो ईमेल है सौरभ जी की। सौरभ जी का जो जन्म तारीख है 20/1/1990, 1:40 शाम के, और दराहा है इनका जन्म। इन्होंने पूछा है शादी से रिलेटेड समस्या आ रही है, शादी कब तक होगी।
तो सौरभ जी, आपकी जन्म पत्री मेष लगन की बनती है और मेष लगन में शनि जो है वो सप्तम भाव में बैठा है, तो शनि की वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं। तो आपने जो उपाय करना है वो आपने 800 ग्राम काले चने सरसों के तेल में बनाकर अपाहिज, जो आँख से या शरीर से अपाहिज लोग हैं उन लोगों को ये बांटिए, या ऐसे किसी आश्रम में जहाँ पर अपाहिज लोग रहते हैं उनको शनिवार के शनिवार 5 शनिवार आप बांटिए, और शनि की कृपा से आपके विवाह में जो उलझने हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जल्दी ही आपके विवाह के योग, इस साल मई के बाद विवाह के योग आपके जागृत हैं। तो इन उपायों के माध्यम से और विवाह के योग जागृत होने से इस साल जो है वो आपकी शादी हो जाएगी। तो आप भी यदि अपनी जन्म पत्री के माध्यम से हमसे कुछ जानना चाहें तो आप हमसे मिल सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके जीवन में मंगल कामना और शुभता की बढ़ोतरी की आशा करते हुए जीवन में उलझने आपको कम से कम मिले, इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं आज के प्रोग्राम से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।